नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। लो हो रहा है ब्लड प्रेशर तो इसे नजरअंदाज न करें। लो ब्लड प्रेशर रोग जानलेवा बने इससे पहले सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो लगभग सभी लोग बात करते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल ये कि लो ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को है तो वो कैसे पहले समझे इसे, किस तरीके की समस्या उसमें होती है, और साथ ऐसे कौन से कारण है इसके जिसको बिल्कुल नजरअंदाज करना नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और आमतौर पर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आपको मालूम है जब आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो 120/80 उसकी एक यूनिट होती है। और लो बीपी का क्या मतलब है, पहले तो इसको हम समझें। लो ब्लड प्रेशर से क्या अर्थ है? यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60, कई लोगों का होता है, वो नॉर्मली होता है उनका, अगर इससे भी कम हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और या फिर नॉर्मल आपका 120/80 रहता है और कुछ दिन के लिए उससे कम हो जाए, 110/70 आ जाए, वो भी किसी किसी के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो आपको यहाँ समझना ये है कि जैसा आपने यही कहा कि भाई हाई ब्लड प्रेशर के जो नुकसान होते हैं वो तो हम अक्सर बातें करते हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को भी आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको जो है चक्कर आते हैं, सिर में भारीपन आपको महसूस होता है, या सिर में दर्द होता है हल्का हल्का, कई बार जी में चलाता है, नौसिया जिसको कहते हैं बिल्कुल टेक्निकल भाषा में, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई बार जिसको ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ लोग ब्रेन में थोड़ा सा गफलत सी महसूस करने लगते हैं, या कंसंट्रेशन आपका ठीक से नहीं बन रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं, लैक ऑफ ओरिएंटेशन भी एक शब्द होता है। बहुत ज़्यादा आप डल फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, आँखों के आगे कई बार आपको धुंधलापन सा नज़र आता है, या बहुत ज़्यादा थके से रहते हैं आप, कुछ थोड़ा सा काम करते हैं सांस फूलने लगता है, शरीर में ढीलापन आपको महसूस रहता है, त्वचा बहुत कई लोगों की ठंडी हो जाती है, ठंडे हाथ, ठंडे पैर, या कई लोगों की त्वचा थोड़ी पीली नज़र आने लगती है, सांस खिंच करके आता है। ये लक्षण यदि आपको हैं तो ये डेफिनेटली लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, इनको ध्यान करना है, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करिए। और जहाँ तक आपने कारणों की बात की है कि भाई वो 7 कारण क्या हैं, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 7 कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती, डिहाइड्रेशन यदि हो जाए। दूसरा है शरीर में खून की कमी, ब्लड लॉस हो सकता है, कहीं चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गई है, महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग उसमें हो जाए, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग कई बार हो जाती है। इसके अलावा जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी, उसमें पोषण का इम्पोर्टेंस है कि पोषण कम है, धातु हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से भी लो ब्लड प्रेशर होता है कि वाल्व जो होते हैं हार्ट के अंदर, वॉल्व लगे हैं, वो अगर ख़राब हो जाएं तो उससे हार्ट रेट कम हो जाता है। और ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो भी एक कारण बनता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और कुछ दवाओं के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसको ध्यान से सुनिए। कुछ डायूरेटिक्स होती हैं जो आपको बार बार यूरिन पास कराने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, उससे भी मैंने देखा है कई लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। या फिर आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, नार्कोटिक्स जिनको बोलते हैं, जिनको हम मादक ड्रग्स कहते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और भी कई तरह की ड्रग्स आजकल लोग सेवन करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। ध्यान से आपको रहना है, समझना है। आपकी सेहत जो है उसकी डोर आपके हाथ में है। हम लोग आपके साथ हैं सपोर्ट के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको आयुर्वेद से जोड़ने के लिए, आपको आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए हमारी पूरी जीवा की टीम तैयार है। लेकिन क्योंकि आपका शरीर है, आपके शरीर में रोग आया है, तो आपको उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य लेनी है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, आपने 7 ऐसे कारण बता दिए, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर जिनको लो बीपी है तो सबसे पहले वो अपने डाइट और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे कि ये समस्या ही पैदा ना हो। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम तो बार बार यही कहते हैं कि पहले लाइफस्टाइल और डाइट पर आप जरूर फोकस करिए। तो सबसे सरल हमने पहला कारण बताया था डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। तो पानी पीजिए, कम से कम 1.5-2 लीटर पानी पीजिए। पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ताज़े फलों का जूस ले सकते हैं, तरबूज का जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं। ये चीज़ें, इसमें सब पानी होता है। दूसरा जो है, हमने पोषण की बात की, पोषक तत्व कम ना हो, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस या फिर इनका सूप बना करके पी सकते हैं। एक बादाम और खजूर जो होते हैं, इनको आप दूध में उबाल करके पीजिए, खजूर बहुत अच्छे रहते हैं। और कुछ ना मिले तो केला खाइए, केले से एकदम से एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए तो केला खाइए। गाजर का हलवा खाइए, अगर शुगर आपको नहीं है तो गाजर का हलवा खाइए। खीर बना करके खाइए, उसमें किशमिश, मखाना वगैरह जो भी डालना है, बादाम। डाइट में थोड़ा नमक बढ़ा देंगे, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो कि आपको याद है ना, आपको हाई ब्लड प्रेशर में हम कहते हैं नमक कम खाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर लो है तो कई बार थोड़ा नमक का प्रयोग करें तो उससे भी बीपी बढ़ता है। जहाँ तक हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नियमित रूप से, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करें, योगासन करें, स्ट्रेचिंग करें। और इसके साथ साथ हर रोज़ पूरे बॉडी में तिल के तेल से मालिश करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। साउंड स्लीप, रेगुलर टाइम पर आपको सोना है। रेगुलर टाइम मतलब 10 बजे सो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 बजे सो रहे हैं फिर रात को सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। और स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेंशन, तनाव, बहुत ज़्यादा चिंता, इसके भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में होते हैं। ज़्यादा टेंशन है तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट जीवा की बहुत अच्छा काम करती है, उसको 1-1 गोली सुबह शाम खाइए। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही लेते हैं, जिनको स्ट्रेस नहीं है वो भी लेते हैं, क्योंकि आजकल छोटा मोटा स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो अच्छा टॉनिक है स्ट्रेस फ्री टैबलेट। और इसके अलावा प्राणायाम करिए रोज़। जीवा मेडिटेशन आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है, इतनी अच्छी मेडिटेशन है, यूट्यूब पर जाइए, एक अलग लेवल पर आपको ले जाएगी, आत्मा के लेवल पर आपको जोड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा लास्ट में आपको, नार्कोटिक ड्रग्स, स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है या किसी तरह का कोई भी आप ड्रग्स लेते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जंक फूड तो हम बार बार याद दिलाते हैं आपको कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसका सेवन नहीं करना है। सबसे सिंपल चीज़ है कि यदि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल और माइंड को रिलैक्स रखेंगे तो न केवल ये ब्लड प्रेशर, आपको पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। और साथ में जीवा का सेहत का नंबर अपने फ़ोन में अवश्य आप सेव कर लीजिए। कहीं कोई भी डाउट होता है, कहीं प्रश्न होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कॉल करके हमारे डॉक्टर से अवश्य बात करें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेदा के जरिए कैसे लो बीपी को ठीक किया जा सकता है और कैसे ये फायदेमंद हो सकता है? देखिए, हम तो जैसे कि बार बार कहते हैं कि जीवा में हर एक रोगी की जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज्ड होती है। इसको थोड़ा मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि लोगों की अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब क्या है। तो इसी तरह से अगर लो ब्लड प्रेशर आपको है तो उसमें भी हमें क्या देखना है, क्योंकि आपका एक लक्षण है, ये तो लो ब्लड प्रेशर एक लक्षण है कि बीमारी नहीं, एक सिम्टम है। उसका रूट कॉज पता लगाना बहुत आवश्यक है। जो लो बीपी के जो रोगी आते हैं, हर एक रोगी में कारण अलग अलग होता है। तो जीवा में हमने जो है डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स बनाए, उसके माध्यम से हम रूट कॉज तक पहुंचते हैं, डायग्नोसिस किया जाता है। अनीमिया है तो अनीमिया का इलाज होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण लो बीपी है तो वहाँ हार्मोन्स के लिए हम बैलेंस करने का इलाज करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम से आपको लो ब्लड प्रेशर है तो हार्ट का इलाज करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि सबके लिए एक गोली नहीं होती। दूसरा जो है, जिस व्यक्ति को जो है ये प्रॉब्लम होती है तो उसको उसी तरह की दवाई दी जाएगी जो उसका रूट कॉज है। ऐसा नहीं कि एक ही गोली सबके लिए दी है। जब कारण सबके अलग अलग मैंने गिना दिए आपको, तो ट्रीटमेंट भी तो अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि लो ब्लड प्रेशर के जो कारण तो है उसका हार्मोनल इम्बैलेंस और हम दवाई दे रहे हैं आपके जो है पोषण के लिए।
खून बढ़ाने के लिए हम दवाई दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा, उससे कैसे ठीक होगा। तो लेकिन आजकल चल रहा है इसी तरह का आयुर्वेद, आजकल ज़्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा सभी रोगियों को एक ही गोली दी जा रही है कि ये ब्लड प्रेशर की गोली है, डायबिटीज़ की गोली है, ये लिवर की गोली है, ये जोड़ों के दर्द को गायब कर देगी, ये कैप्सूल खा लीजिए, गोली खा लीजिए। ऐसा नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपको समझना पड़ेगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ बार बार, आपका शरीर है, आपको समझना पड़ेगा कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो क्या मेडिसिन है, वो क्या काम कर रही है, किसके लिए बनाई गई है, वो आपके लिए बनाई गई है कि नहीं। हमारे यहाँ तो जो भी पेशेंट आता है उसके लिए स्पेशल उसी टाइम मिक्स करके हम दवाइयाँ देते हैं। तो हमारा तो यही जीवा मंत्र है और इसी पर हम करते हैं काम। और जीवा मंत्र यानी कि फिर बार बार आपको मैं बताता हूँ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और रूट कॉज बेस्ड मेडिसिन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आजकल देखा है कुछ लोग ये लिखने लगे हैं, गोली एक ही है और लेकिन ये बोलने लगे कि हम रूट कॉज का इलाज करते हैं। तो ये आपको समझना है कि वो वास्तव में सबको एक ही गोली दे रहे हैं, तो सबका रूट कॉज तो एक नहीं है। तो इसका मतलब केवल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है आपको थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि वे रूट कॉज का इलाज कर रहे हैं। रूट कॉज का मतलब आपका रूट कॉज क्या है, उसके लिए दवाई बना करके दी जाएगी, वही जीवा में करते हैं। यही हमारा जीवा मंत्र है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पपीता तो फायदेमंद है, लेकिन क्या पपीते के बीज भी फायदेमंद होते हैं, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पपीता फायदेमंद होता है और कहा जाता है कि इसमें इतना कुछ होता है और इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो शरीर में बहुत फायदे करते हैं। और एंजाइम्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन बीज भी होता है साथ में। और उस बीज के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि उसके फायदे क्या होते हैं, उनके फायदे क्या है और किस तरीके से शरीर में ये जो पपीता है वो फायदा पहुंचाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, आमतौर पर लोग जो है बीज को तो फेंक ही देते हैं, बीज नहीं खाते हैं। तो आज के बाद शायद आप बीज फेंकेंगे नहीं, उनको थोड़ा सुरक्षित रखिए, सुखा करके उनका पेस्ट बनाइए। ऐसे भी चबा करके खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहर नहीं है। क्योंकि पपीता तो हम सब जानते हैं, पपीता तो रोगियों के लिए भी बहुत उचित बताया जाता है क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है, अग्नि को तेज करता है, पाचन है, दीपन है, पेट साफ करता है। कुछ लोग तो कॉन्स्टिपेशन के लिए पपीता खाते हैं, तो वो तो हमें मालूम है। लेकिन जो बीज की आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। जो बीज हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एक बिल्कुल उसका सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो शब्द आपने प्रयोग किया, एंटीऑक्सीडेंट्स कई तरह के उसमें हैं। फ्लेवोनॉइड्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, सेपोनिन्स उसके अंदर पाए जाते हैं, पॉलीफेनॉल्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं अंदर, ये भी मैं बता दूं। शरीर में इनका एक रोल होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में उनको नष्ट करते हैं। फ्री रेडिकल नष्ट होंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपने सुना होगा ये। तो इसलिए ये जो बीज हैं एक तरह से एंटी कैंसर भी इनको आप कह सकते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल यदि आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उसमें भी ये पपीते के बीज बहुत अच्छा काम करते हैं। हार्ट की जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन मिल गया और कैलोरीज है नहीं उसमें ज़्यादा, तो वज़न बढ़ेगा नहीं लेकिन एनर्जी अच्छी रहेगी, वो बहुत अच्छा है। किडनी डैमेज को भी रोकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो किडनी पर काम करती हैं, जो उसके डैमेज को रोकने का काम करती हैं। तो वो भी आप जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या कुछ और ब्लड प्रेशर है और आपको कहीं खतरा है कि मेरी किडनी ख़राब ना हो जाए, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको जो पपीते के बीज होते हैं उनको या तो 1 टीस्पून छोटे चम्मच ऐसे चबा के खाइए, या उनको थोड़ा साइड में रख लीजिए, आप सुखा लीजिए, उनका चूर्ण बना लीजिए, और जब चूर्ण बन जाए तो आधा चम्मच उसका डोज होता है, पानी के साथ ले लीजिए। दिन में 1 बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी आप उसको सेवन कर सकते हैं। तो ये है, आप जैसे कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। आपको पपीता तो खाने को मिलता ही, लेकिन उसके बीज भी जो है काफ़ी उपयोगी होते हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सेहत से जुड़ी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी।
सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।